जय मसीह की। आत्मिक आज़ादी और स्वतंत्रता में सजीव वाहिनी आप सबका पूर्ण हृदय से स्वागत करती है। दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, संपूर्ण मन से आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। यह समय आपका है प्रभु। इस समय में प्रभु हमने अपने आप को आपकी शरण में उपस्थित किया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में हमारे साथ रहकर, हमारा हाथ पकड़कर प्रभु हमें हमेशा सही राह और सही दिशा दिखाई है प्रभु। जहाँ कहीं पे भी प्रभु हम भटके हुए थे प्रभु, हम बिगड़े हुए थे प्रभु, आपने हमारा हाथ थामा। अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सही सलाह दी प्रभु, अच्छी बात को सिखाया और हर उस बंधुआई से प्रभु हमें आज़ाद किया है। आपने यीशु नाम ने हमें आज़ाद किया है प्रभु। यीशु नाम ने हम में शक्ति भरी है। यीशु नाम में हमें सही राह और सही दिशा मिली है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हम अपने परिशुद्ध पवित्र परमेश्वर का, जिसने हमें यीशु नाम से जोड़ा है, उस रक्त और शरीर से जोड़ा है जिसमें सामर्थ्य है एक व्यक्ति को, मनुष्य को स्वतंत्र करने की, हर बुरी बात से, हर बुरी युक्ति से, हर बुरी योजना से, हर दुष्टता से, हर शैतानी युक्ति से। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परमेश्वर, इस समय में प्रभु हम शारीरिक रूप से तो प्रभु अपने आप को आज़ाद मानते हैं प्रभु, लेकिन जहाँ कहीं प्रभु अभी भी लोग अपने आत्मिक जीवन में बंदिश में हैं प्रभु, वो शत्रु का वार नहीं देख पा रहे हैं प्रभु, दुष्ट शक्तियों का प्रभु जो प्रभाव है वो नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। ऐसे हर व्यक्ति को यीशु नाम में छुड़ौती प्रदान करे, यीशु नाम में स्वतंत्रता प्रदान करिए प्रभु। यीशु नाम की शक्ति और महिमा से भरिए प्रभु। अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को प्रकट करिए प्रभु। सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, आप सबसे बड़े हैं प्रभु। आपने अंधों को आंखें दी हैं प्रभु, आंखों के द्वारा प्रभु आपने रोशनी दी है प्रभु, अंधेरे से रोशनी में लेकर आए हैं प्रभु। आपने आज़ाद किया है प्रभु उस व्यक्ति को प्रभु जो अंधा था, देख नहीं सकता था, आपने उसे रोशनी की ओर आगे बढ़ाया है प्रभु। आपने आज़ाद किया है उन लंगड़े लोगों को प्रभु, उस बंधुआई से छुड़ौती दी है प्रभु जहाँ वे चल नहीं पाते थे प्रभु, एक ही जगह पड़े रहते थे प्रभु। आपने स्वतंत्रता दी प्रभु, उनका हाथ थामा प्रभु, उनके अंदर चलने की सामर्थ्य भरी प्रभु। मरे हुए लोगों को जिलाया प्रभु, मृत्यु के शाप से आपने छुड़ौती प्रदान करी प्रभु। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वाधिकारी हैं, सर्वोच्च हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हम आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का, उस स्वतंत्रता का प्रभु जो आपने अपने रक्त और शरीर के द्वारा हमें प्रदान की है प्रभु। उन घावों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमारी छुड़ौती के लिए खाए हैं प्रभु। आप महान हैं, आप परिशुद्ध हैं। आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु, आपके नाम से विजय हो, आपके नाम से शान हो, आपके नाम का गुणगान हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज इस स्थिति के लिए, इस परिस्थिति के लिए प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज़ाद किया है प्रभु, हमें शान से जीने का मौका दिया। हमारे हर गुनाह से, हमारी हर अशुद्धता से, हमारी हर बुराई से प्रभु आपने हमें छुड़ौती दी है प्रभु, और इस काबिल बनाया है प्रभु कि हम आपकी शरण में थोड़ी सी जगह प्राप्त कर सके प्रभु। यह जगह जो आपने हमें अपनी शरण में दी है प्रभु, ये स्थान हमारे लिए प्रभु किसी प्रभु राज मुकुट से कम नहीं है प्रभु, किसी राजघराने से कम नहीं है यह स्थान प्रभु। यह हमारे लिए राज गद्दी के समान है प्रभु, और हम अपने आप में प्रभु गर्व करते हैं कि हम यीशु नाम की राज गद्दी पर बैठे हुए प्रभु, क्योंकि आपने हमें स्वतंत्र किया है, आपने हमें आज़ाद किया है, और आपने अपने उद्देश्य को हम पर प्रकट किया है प्रभु कि हम आज़ाद होकर आपके नाम के सुसमाचार को, शुभ समाचार को अनेक दुखी और परेशान लोगों में प्रकट कर सके प्रभु, अच्छाई का समाचार प्रकट कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस स्थिति के लिए, इस परिस्थिति के लिए, हर उस कार्य के लिए जो आपने हम सब के जीवन में किया है। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संतोष में स्वतंत्रता, सभी परिस्थितियों में शांति पाना। हम ये जानते हैं कि जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हम संतोष करते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं संतोष में स्वतंत्रता। कई बार हमने
अपने परिशुद्ध और पवित्र ग्रंथ में पढ़ा है कि लोग बंदी बने, लोग गुलामी में गए, लेकिन उन्होंने संतोष पाया, उन्होंने संतोष किया। ऐसे ही कुछ बातों को आज हम ध्यान से समझने के लिए जा रहे हैं। आइए लूका की ओर आगे बढ़े। लूका 1 अध्याय 28 वचन। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हमने बचपन से ये बात सुनी है कि एक स्वर्गदूत मरियम के पास आते हैं जो कुंवारी मरियम कहलाती थी, और वे उनको बोलते हैं कि आप एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं, आप गर्भवती होने वाली हैं। और मरियम पूछती हैं कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। तब पवित्र आत्मा स्वर्गदूत उन्हें बताते हैं, स्वर्गदूत उन पर प्रकट करते हैं इस बात को जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के लिए कहला भेजी थी कि पवित्र आत्मा की छाया में परम प्रधान के सामर्थ्य की छाया में वो एक पुत्र को जन्म देंगी और उनका नाम यीशु रखा जाएगा। ये सारी वार्तालाप जब हो रही थी तो मरियम बहुत घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी अद्भुत कार्य को देखते हैं या हमारे सामने कोई ऐसा कार्य होता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो हमारे अंदर एक घबराहट होती है। मरियम के अंदर ऐसी ही घबराहट थी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये सब कुछ सुना तो वे अपने आप को रोक सकती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मरियम का जीवन ऐसा रहा जो उन्होंने अपने आप को हमेशा परमेश्वर के अधीन रखा, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चली, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चली, जो भी परमेश्वर के द्वारा नियम कानून लागू किए गए थे उन सब को वो मानती थी और हमेशा और वे सही राह पर चलती थी। और शायद इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में जब परीक्षा हुई, जब ढूंढा गया कि ऐसा कौन है इस संसार में व्यक्ति जो ईश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकता है, तब इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े संसार में एक मरियम ही ऐसी व्यक्ति मिली जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकती थी। एक ऐसी स्त्री जो कुंवारी मरियम थी और उनका नाम इतना महान हो गया, जिन्होंने यीशु को जन्म देने की ताकत अपने अंदर रखी। जब हम अपने अंदर वो सामर्थ्य पाते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर की नियम और कानून के अनुसार चलाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को सफल करते हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन फिर भी ये वचन पढ़ने पर यहाँ पर पूछा गया, उन्हें बताया गया कि ऐसा होने वाला है। यदि आज के समय में हमसे ऐसी कोई स्थिति हो, हमसे पूछा जाए कि ये करना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं, तो शायद हम डर के मारे या घबरा कर या अपने अंदर कई कमियों को प्राप्त कर कर हम पीछे हट जाते हैं, हम अंगीकार नहीं कर पाते। कितने ही लोगों को जब हम परमेश्वर की बातें बताते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं, बाइबल के बारे में बताते हैं, तो कई लोग उसका अंगीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती। हम जिस दुनिया में हैं, हमें इस सांसारिक बातों में रुचि है, हमें यहाँ की आदत हो चुकी है, और जब हम इससे बड़ी हायर सेल्फ की बातें करते हैं, इस दुनिया से ऊपर की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो किसी के भी मानने के लिए कठिन होता है, समझ में नहीं आती है, लोग डरते हैं, घबराते हैं या फिर करना नहीं चाहते।
या फिर वो समझते हैं कि वे इस काबिल नहीं हैं, या पता नहीं क्या होगा। अनेक कारण हम लेकर बैठ जाते हैं और अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने से रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए त्याग की ज़रूरत होती है, बलिदान की ज़रूरत होती है, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है, आराम को छोड़ना पड़ता है, हमें उस कठिन राह और दिशा में चलना पड़ता है जहाँ पे हमें बहुत सारे त्याग और बलिदान करने पड़ते हैं। जी हाँ, ऐसी ही स्थिति मरियम के जीवन में भी आई। जब स्वर्गदूत आए और उन्होंने ये सारी बात बताई तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ समय के लिए इन सारी बातों पर उनका ध्यान गया, लेकिन क्योंकि वे ईश्वर से जुड़ी थी, ईश्वर की आत्मा उन पर थी, ईश्वर का उद्देश्य उन पर था और हमेशा वे ईश्वर की इच्छा में ही चली हैं, इसीलिए उनके लिए यह कदम उठाना बहुत सौभाग्य की बात थी उनके लिए। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि स्वर्गदूत ने ये कहा है कि ईश्वर की महिमा के द्वारा परम प्रधान की सामर्थ्य की छाया में वे एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, ये जानते हुए कि समाज में कोई अंगीकार नहीं करेगा, लोग अंगीकार नहीं करेंगे, परिवार में परिस्थितियां कठिन हो जाएंगी, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उनका सम्मान नहीं रहेगा, उनके जो सारे आधार हैं वो उनसे दूर कर दिए जाएंगे। फिर भी उन्होंने कहा, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ये जानते हुए कि ऐसा डिसीजन लेने से, ऐसा निर्णय लेने से समाज में उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि आज नहीं, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, मरियम के ज़माने की बात जब हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्त्रियों के लिए बहुत कठिन संघर्ष हुआ करता था। बहुत ज़्यादा उनके लिए अलग नियम और कानून बनाए गए थे। स्त्रियों को वहाँ पर बहुत ही मतलब नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता था। जो स्त्रियाँ नियम और कानून का पालन नहीं करती थी उनके लिए बहुत कठिन सज़ा होती थी। लेकिन फिर भी मरियम ने अपने आप को सौभाग्यशाली माना। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि वे ईश्वर के उद्देश्य को जन्म देने वाली हैं, वो ईश्वर के नाम में उनके उद्देश्य को सफल करने वाली हैं, वो परम प्रधान के सामर्थ्य के द्वारा कार्य करने वाली हैं। जब मरियम को ये लगा कि मैं इस दुनिया से हटकर इस दुनिया में कुछ करने वाली हूँ, तब उन्होंने अपने आप को इस संसार के बंधनों से आज़ाद किया। उन्होंने अपना एक निर्णय लिया जो ईश्वर के उद्देश्य का निर्माण कर रहा था, और इसके लिए ज़रूरी था कि वे अपने आप को उस बंदिश से आज़ाद करती जो इस संसार से जुड़ी हुई है, इस दुनिया से जुड़ी हुई है, इस समाज से जुड़ी हुई है, यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस बात का अंगीकार किया, स्वीकार किया। उन्होंने अपने ही आप को स्वयं से ये कहा कि ये जो वचन है मेरे जीवन में ईश्वर की इच्छा अनुसार सफल हो। कई बार हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कई रास्ते होते हैं और हमें एक रास्ते पर चलना होता है। हम सोचते हैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, उस रास्ते पर जाऊंगा तो मेरे लिए क्या लाभ होगा, अगर मैं इस रास्ते पे गया तो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। हम ऐसे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। मरियम भी ऐसे ही कन्फ्यूजन में थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी देर ना करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए ईश्वर के कार्य को ही करना पसंद किया, जबकि उन्हें पता था कि वो बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों में प्रवेश करने जा रही हैं। यह निर्णय लेते ही वो एक ऐसे परिस्थिति में चली जाएंगी जहाँ पर उनका कोई सहारा नहीं रहेगा, जहाँ उन्हें समाज से निकाल दिया जाएगा, जहाँ सब लोग उनके विरोधी हो जाएंगे, घर परिवार भी उनसे दूर हो जाएगा, परिवार के कोई सदस्य भी से इसका अंगीकार नहीं करेंगे कि एक कुंवारी लड़की माँ बने। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई कारण जानने की ज़रूरत नहीं समझता, बस
उनको दिख रहा है कि परिस्थिति क्या है, और इस वजह को लेकर वो सारी परेशानियां खड़ी कर देंगे। पता था मरियम को, फिर भी उन्होंने उन परेशानियों को एक्सेप्ट किया, उन कठिन परिस्थितियों को अपनाया, उस समाज से अलग होने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। जो समाज अब उन्हें ताने देने वाला है, अब उनको सारी तरीके की मतलब बुरी बातों से उनके जीवन को ताने मारने वाला है, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें उन्हें पता था कि मेरे साथ ये होगा, फिर भी उन्होंने वही किया जो ईश्वर के उद्देश्य में सही था। ये बड़ी बात है। ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करना इजी नहीं होता, सामान्य तरीके से हम नहीं करते। साधारण स्थिति में रहकर हम कभी भी ईश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जब भी हमारे जीवन में ऐसे चुनाव का समय आता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में हो, ऑफिशियल लाइफ में हो, जॉब में हो, फैमिली में हो, कहीं पर भी हो, तो हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, उसे मानना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, उसका अंगीकार करना चाहिए। तब हमारे जीवन में कितनी ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना आ जाए, ईश्वर हमें वो आत्मिक शक्ति देते हैं, शारीरिक शक्ति देते हैं। जिस चीज़ को हम बचाने की कोशिश करते हैं उसी में फंस जाते हैं। यदि हम ईश्वर के उद्देश्य में आगे बढ़े, ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करें, तो वचन कहता है जब तुम मेरे उद्देश्य को पूरा करोगे तो तुम्हें वो सब कुछ भी मिलेगा जो तुमने छोड़ा है। और यदि तुम मुझे छोड़कर इस संसार को पाने की कोशिश करोगे तो ना तुम मुझे पा पाओगे, ना तुम मुझे प्राप्त करोगे, और ना इस संसार का कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि पल भर नहीं लगता है मनुष्य का प्राण जाने में, और जब मनुष्य के अंदर प्राण नहीं तो उसकी सर्व संपदा भी शून्य के समान हो जाती है। इससे अच्छा यह होगा कि हम अपने आप को इस दुनियादारी से स्वतंत्र करें, इस दुनियादारी से आज़ादी करें और ईश्वर में अपने आप को आगे बढ़ाएं, ईश्वर से अपना संबंध जोड़ें, ईश्वर के बंधन में बंध जाएं, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अच्छी आत्मिक जीवन में हम उन्नति पाएंगे, और वही सब कुछ हम अपने परिवार का भी भला कर पाएंगे, अपने बच्चों का भी भला कर पाएंगे, अपने उस हर जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे जो हमें सांसारिक रूप से भी करनी है और आत्मिक रूप से भी करनी है। ईश्वर को छोड़कर जब हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, तो थकान के अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता। तो जब मरियम से सवाल किया गया, जब मरियम से ये सब कहा गया, जब स्वर्गदूत आए और उन्हें ये सब कुछ बताया, तो मरियम जानती थी कि ये सारी परिस्थितियां मेरे विरुद्ध होने वाली हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को, स्वयं को आज़ाद किया। स्वयं को आज़ाद हमें करना पड़ता है, हमें खुद को आज़ाद करना पड़ता है। बंदी बनाने के लिए दूसरे लोग आ जाते हैं, लेकिन आज़ादी के लिए हमें स्वयं ही कदम उठाना पड़ता है, और वो कदम उस समय मरियम ने उठाया। उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं इस सांसारिक रूप से अपने आप को, इस सांसारिक बंधनों से अपने आप को, स्वयं को अलग करती हूँ, और मैं ईश्वर में स्वतंत्रता प्राप्त करती हूँ, और इस दुनियादारी के बंधन से अपने आप को अलग करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने परम प्रधान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने जा रही हूँ। और इसीलिए उन्होंने स्वयं को आज़ाद कर कर कहा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। क्या आज हम ये बात कह पाते हैं? क्या आज मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, ये कितना बड़ा वचन है। हम प्रार्थना में भी यही कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये कर देना प्रभु, मेरे लिए वो कर देना भगवान, मेरे लिए ये कर देना ईश्वर, मुझे ऐसा घर मिले, मुझे ऐसा पति मिले, मुझे ऐसे बच्चे मिले, मुझे विदेश में नौकरी मिले। ये सब हम मांगते हैं, लेकिन हम शायद ही बहुत कम बार ये कह पाते हो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, क्योंकि हम बंदिश में हैं, हम अपनी ख्वाहिशों की बंदिश में हैं, हम अपने सपनों की बंदिश में हैं, हम अपने जीवन में सुख सुविधा की बंदिश में हैं। सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, इस चाहिए वाली बंदिश में हम बंधे हुए हैं, इसीलिए आज हम कुछ नहीं कर पाते।
इसीलिए आज हम कुछ नहीं दे पाते, ना समाज को, ना परिवार को, ना लोगों को, ना भगवान को, ना किसी और को। मनुष्य सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ है, मुझे चाहिए। और ये हमारी सबसे बड़ी बंदिश है। चाहिए वाली स्थिति से अगर हम अपने आप को आज़ाद करें और अपने आप में हम ये निर्णय लें कि चाहिए की जगह हम देने में विश्वास करेंगे, तो शायद हम भी मरियम जितना ना सही, लेकिन एक छोटा सा कदम हम भी परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि वो समय तो अद्भुत कार्य हुआ करते थे, आज हमें अद्भुत कार्य के लिए परमेश्वर की शरण में जाने का। उस समय अद्भुत कार्य होने के लिए स्वर्गदूत आया करते थे, लेकिन आज स्वयं परमेश्वर ने अपने आप को हमारे बीच रखा है। आंख बंद करके घुटने टेक कर अगर हम अपनी प्रार्थना को, अपने मन की स्थिति को, अपने जीवन को परमेश्वर की शरण में रखेंगे, तो स्वयं परमेश्वर हमारे हृदय में जागृति पैदा करेंगे। जो स्वर्गदूत इससे पहले सामने आकर बात करते थे, वही स्वर्गदूत आज हमारे हृदय में बात करेगा। और उससे सुनने की, समझने की शक्ति हमें होनी चाहिए, और वो शक्ति हम में नहीं है। इसीलिए हम आज ऐसा निर्णय नहीं ले पाते कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एक आज़ाद व्यक्ति ही, एक स्वतंत्र व्यक्ति ही ये कह पाएगा कि मुझे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं तो प्रभु की दासी हूँ। इस वचन में बहुत शक्ति है, और इस शक्ति को प्रकट करने के लिए परमेश्वर से हमारा रिश्ता जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हमने अपना जीवन कैसा ही व्यतीत क्यों ना किया हो, वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य धर्मी नहीं है। कोई मनुष्य इस समाज में, इस समय में, इस परिस्थिति में, आज के समय में कोई भी व्यक्ति हमें परिशुद्ध, पवित्र, नीति, नियम, धर्म का पालन करने वाला नहीं मिलेगा। पहले हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन आज हमारे पास मौका है। आज इस वचन को हम पढ़ रहे हैं और वचन हमसे कह रहा है, क्या हम ये कह पाएंगे कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो? जो शक्ति मरियम में थी, क्या उस वचन की शक्ति को हम भी अपने मुंह से कह पाएंगे? क्या हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति है? क्या हम ऐसा कोई कार्य कर पाएंगे? क्या हमें ऐसा कार्य करना चाहिए? क्या हम अपने आप से ऐसे सवाल करते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। हम दिन रात इस सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए चाहिए चाहिए चाहिए, जो चाहिए वाला पद है हमारे जीवन में, यही सबसे बड़ा आतंक है, यही सबसे बड़ा विघ्न है, यही सबसे बड़ी बंदिश है हमारे जीवन की। हर व्यक्ति, बच्चे, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़ों तक, आज हर कोई कहता है चाहिए चाहिए चाहिए। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं ये देना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पित होना चाहता हूँ। मरियम ने अपने आप को समर्पित किया। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने आप को मरियम के समान समझ सके, लेकिन हम भी मनुष्य हैं, हमने भी मनुष्य का ही जन्म लिया है, हम भी इंसान हैं, मनुष्यता है हमारे अंदर, मनुष्यता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यही स्वतंत्रता होती है, यही आज़ादी होती है, यही आज़ादी होती है। और आज़ादी हम किसे समझते हैं? हम अपने जीवन में मौज करते रहें, मस्ती करते रहें, जो चाहे अपनी मर्जी से कर दे, जहाँ चाहे चले जाएं, ये स्वतंत्रता नहीं होती। ये शारीरिक रूप से हमारी क्रियाएं होती हैं। आत्मिक स्वतंत्रता हमें बांध कर रखती है परमेश्वर की इच्छा से और उनके उद्देश्य से, और उसके लिए हमसे ही पूछा जाता है, क्या आप तैयार हो, आप करोगे? और हमेशा हम कोई ना कोई कारण बताते हैं। अभी मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी मुझे कमानी है, मेरे बच्चे को मुझे बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन देना। अभी नहीं प्रभु, थोड़ा और, 1 साल और, 6 महीने और। करते 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 हम अपने जीवन में बंदिश में एक लंबा समय गुजार देते हैं, क्योंकि हमें खुद पसंद है बंदिश में रहना, और हम उसी में संतोष समझ रहे हैं। वही हमारे लिए संतोष है। हमारा वचन है,
संतोष में स्वतंत्रता। हम किस बात में संतोष कर रहे हैं? बंदिश में हम स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हैं, बंदिश में ही हम अपने आप को स्वतंत्रता में जी रहे हैं करके समझ रहे हैं। लेकिन सच में जिस दिन हम अपने आप को आज़ाद करेंगे और ये कहेंगे, चाहिए वाले पद से अपने आप को हम आज़ाद करेंगे, और हम मरियम की तरह अगर ये कह पाए कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तो शायद हम सच में उस सच्ची स्वतंत्रता और आज़ादी को महसूस कर पाएंगे जो हमारे परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। आज इस पल में वो हमारे साथ हैं, वो खड़े हैं और वो चाहते हैं कि हर मनुष्य सच्ची आज़ादी को प्राप्त करे, सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करे। परमेश्वर चाहते हैं, उनका उद्देश्य है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार की बंदिश में नष्ट हो जाएं, किसी भी ऐसी स्थिति में नष्ट हो जाएं जिसने हमें परमेश्वर से दूर किया है। ये वचन आज हम सबसे पूछ रहा है, अपने आप से हमें सवाल करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन हमेशा दूसरों से सवाल करना नहीं होता, दूसरों पर उंगली उठाना नहीं होता। वचन हमेशा कहते हैं, अपनी आँख का तिनका पहले वो निकालो। तो ये वचन आज हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। यदि किसी स्थिति में परमेश्वर का कोई उद्देश्य पूरा करने का हमें मौका मिले, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मेरे जीवन में आपके वचन के अनुसार हो? क्या हम इतने स्वतंत्र हैं? क्या हम अपने आप को इन सारे बंधनों से आज़ाद कर पाएंगे? क्या हम एक कदम उठाकर कोई त्याग और बलिदान कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? या हम यही सोचते रहेंगे, ओ माय गॉड, अगर मैंने ये किया, मैंने ये कदम उठाया, तो इस समाज में मेरा क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मुझ पर कितनी उंगली उठाएंगे, है ना? मेरा ठिकाना ना होगा, मेरा घर बार कहाँ चला जाएगा, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरा घर परिवार क्या सोचेगा? हम इन्हीं सवालों में बंधे हुए हैं। परमेश्वर सबसे बड़ा है और परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि आप अपने परिवार को छोड़ दें, आप अपने परिवार से दूर हो जाएं, आप अपने परिवार के खिलाफ काम करें, या आप अपने परिवार में कुछ ऐसा करें जो आपके परिवार को गलत बनाए, गलत साबित करे। परमेश्वर का कोई भी वचन, परमेश्वर का कोई भी उद्देश्य ये नहीं होता कि आप गलती करें, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ये होता है कि एक कदम उठाकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से हम ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे। और ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करना यानी अपने बच्चों के लिए अच्छा रास्ता बनाना, अपने परिवार के लिए सच्ची आनंद को जमा करना, सच्ची खुशियों का जमा करना। ईश्वर से बढ़कर कौन है? अगर हम ईश्वर का उद्देश्य, साफ साफ लिखा है वचन में, यदि तुम मेरा उद्देश्य पूरा करोगे, यदि तुम मेरा कार्य पूरा करोगे, तो जो कुछ इस संसार में है वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, और जो मेरे संसार में है वो भी तुम्हें दिया जाएगा। और यदि तुम मेरे नाम का अंगीकार ना करो और तुम मेरे विरुद्ध युक्तियां बनाओ, मेरे उद्देश्य का पालन ना करो, मेरे वचन को ना मानो, तो तुम हमेशा के लिए वो सब खो दोगे जो इस दुनिया में भी तुम्हारा है और जो मेरी दुनिया में भी तुम्हारा है। तो क्या भला है हमारे लिए? क्या भला है हमारे लिए? खिलौने खरीद कर देना, प्रॉपर्टी जमा करना, बड़े बड़े स्कूल्स में एडमिशन लेना, महंगे महंगे गैजेट्स खरीद कर देना, ये आज़ादी है हमारे लिए? ये स्वतंत्रता है? हम झूठी खुशी दे रहे हैं अपने बच्चों को। हम अभी से, बचपन से ही हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को चीज़ों से लगाव पैदा कर रहे हैं, ना कि मनुष्यता से, मनुष्य से, रिश्तों से, नातों से, परमेश्वर से, खुदा से, ईश्वर से, भगवान से, प्रभु से। कितने नाम हैं, किसी नाम से तो हम अपने आप को जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने माँ बाप को जोड़ें, अपने संघ को और समाज को जोड़ें, ताकि हम उस बंदिश से बाहर निकल सकें जिसमें बेवजह में हम फंसे हुए हैं। क्या मरियम के पास समाज नहीं था? क्या मरियम के पास परिवार नहीं था? क्या मरियम के पास लोग नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए वे आगे बढ़ी। इसीलिए वे कुंवारी मरियम से माँ मरियम बन गई। माँ मरियम, उन्हें इतना बड़ा खिताब दिया गया।
उनको महान स्त्री माना गया। स्त्रियों में सारी स्त्री जाति पर तुम धन्य हो ऐसा नाम मिला, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय ने क्या किया, एक अच्छे उद्देश्य का निर्माण किया। एक अच्छे उद्देश्य का निर्माण, एक निर्माण करना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किलों से एक निर्माण किया जाता है और उसके लिए एक निर्णय लिया जाता है, एक प्लानिंग होती है, एक कठिन निर्णय होता है, बहुत प्रयास होता है उसके पीछे। एक निर्णय जो मरियम ने लिया था कि मैं अपने परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करूंगी, उनका वचन मेरे जीवन में सफल हो और जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसके अनुसार मेरे जीवन में कार्य हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, प्लीज़ प्रभु मुझे ये दे दें, मैं एक अच्छा पति चाहती हूँ, मैं अच्छा घर संसार चाहती हूँ, मुझे एक बंगला चाहिए, ये नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, वे सुनती रहीं और उन्हें जब लगा कि हाँ सच में परमेश्वर उनके साथ हैं, ईश्वर के सामर्थ्य का कार्य करने का मौका मिला है, तो उन्होंने समाज को छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया, ऐसी हर बंदिश को तोड़ दिया उन्होंने और आगे निकल पड़ी। और कुंवारी मरियम से वे माँ मरियम बन गई। माँ मरियम, सारी स्त्रियों में धन्य हो मरियम, तुम सारी स्त्री जाति में धन्य कहलाओगी। ये परमेश्वर के वचन थे। तो ये करना उनके लिए आसान नहीं था। अपने आप को, स्वयं को हमें आज़ाद करना होता है, जो माँ मरियम ने किया। जो कुंवारी मरियम थी, उन्होंने जब निर्णय लिया कि हाँ मैं अपने आप को इन सारे बंधनों से आज़ाद करूँगी और अपने आप को स्वतंत्र करूँगी इस संसारिक लालसाओं से और संसारिक स्थितियों से, और अपने आप को मैं ईश्वर से बांधूंगी। उनके बंधन में बंधना मुझे पसंद है। मैं अपने आप को उनके साथ जोड़ती हूँ, मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ, मैं अपने आप में ये स्वीकार करती हूँ कि जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो मेरे जीवन में सफल किया जाए, ना कि वो जो मैं चाहती हूँ। तब वे स्वतंत्र की गई, और तब जब वे स्वतंत्र की गई तब स्वर्गदूत वहाँ से चला गया। जैसे ही उनके मुंह से निकला कि तेरे वचन के अनुसार हो, स्वर्गदूत वहाँ से चला गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में, मैं तो प्रभु की दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, स्वर्गदूत वहाँ से चला गया, क्योंकि वे आज़ाद की गई थी। वो सच्ची आज़ादी में प्रवेश कर चुकी थी। संसारिक बंदिशों से उन्होंने अपने आप को तोड़कर अलग कर लिया था। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और वे बन गई माँ मरियम। यह कहते ही मरियम इस संसार के बंधनों से आज़ाद की गई, जो शरीर, मांस, रक्त और हड्डियों से जुड़ा हुआ था। उनकी बंदिश तोड़ दी गई, क्योंकि हम कैसी बंदिश में हैं? शरीर, मांस, रक्त और हड्डियों से जुड़े हुए बंदिश में हैं। और इस बंदिश से जब अलग की गई वे, तो स्वतंत्र हो गए। और उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया कि मेरे जीवन में ईश्वर का उद्देश्य पूरा हो, उनके वचन के अनुसार मेरे जीवन में मैं आज्ञा देती हूँ, अपने आप को मैं अलाउ करती हूँ उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को, उस छाया को जो परम प्रधान मेरे जीवन में देना चाहते हैं। और उसके लिए मैं कोई भी त्याग करूँगी, कोई भी बलिदान करूँगी, कितने भी कष्ट उठाऊँगी, कितने भी नष्ट मैं झेलूँगी। कोई मुझे गाली देगा, मैं सहूँगी। कोई मुझे कहीं पर मुझे शरण नहीं मिलेगी, मैं रह लूँगी। कहीं मेरे लिए छत्र छाया नहीं होगी, रह लूँगी। कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, कोई मेरा मान सम्मान नहीं रहेगा, फिर भी मैं रह लूँगी। मुझे अपने परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करना है। और कुंवारी मरियम ने पवित्र आत्मा और उस सामर्थ्य को ग्रहण किया जो परम प्रधान की ओर से उन पर छाई, और वे गर्भवती हुई। जब उन्होंने ये सारे वचन अपने आप को आज़ादी में कहे कि हाँ मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ, मैं अपने आप को इन बंधनों से अलग करती हूँ, मैं अपने आप को प्रभु में स्वतंत्र करती हूँ और प्रभु में जुड़ती हूँ, प्रभु से मैं अपना बंधन बांधती हूँ और प्रभु में मैं आगे बढ़ती हूँ और प्रभु का वचन मेरे जीवन में सफल किया जाए, तब
कुंवारी मरियम ने पवित्र आत्मा को रिसीव किया और उस सामर्थ्य को ग्रहण किया जो परम प्रधान की ओर से उन पर छाई और वे गर्भवती हुई। यहाँ से शुरू हुई मरियम के जीवन का संघर्ष। यहाँ से अब वो सारा संघर्ष उनके जीवन में शुरू हुआ। हमें पता है, हमने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा है कि मरियम ने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। ऐसी कितनी ही परिस्थितियां थी जहां पर उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए। गर्भवती थी, डिलीवरी का समय था, बच्चे को जन्म देने का समय था और उनके लिए किसी ने द्वार न खोला। वे खटखटाते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, किसी ने उनके लिए द्वार न खोला। उन्होंने जब निर्णय लिया था, उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी वे न डरी न डगमगाई। उन्होंने अपने कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहा। और जब भी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम पर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का आदेश होता है, तो हम कभी भी सुख सुविधा में नहीं रहते। हमारा जीवन संघर्ष से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का होना, ईश्वर का होना, भगवान का होना धन दौलत नहीं देता है, संघर्ष देता है, कठिन परिस्थितियां देता है, क्योंकि उसके बाद हम एक अद्भुत जीवन को देख पाते हैं। माँ मरियम ने जब अपने आप को अलाउ किया और जब उनके लिए सारे रास्ते बंद थे, किसी ने उनकी सहायता नहीं करी, किसी ने उनके लिए द्वार नहीं खोला, तब उन्हें गौशाला में जाना पड़ा और वहाँ जाकर उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। कितना अद्भुत कार्य है! ईश्वर के उद्देश्य को जन्म देना कितनी महान बात है। कितनी सौभाग्यशाली थी माँ मरियम। माँ मरियम, कितना आनंद उन्होंने दिया है इस संसार को। यीशु मसीह ने जन्म लिया। यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य है कि हम जो इस संसार में बंदिशों में पड़े हुए हैं, अनेक प्रकार की लालसाओं में उलझे हुए हैं, हम अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, उनके सुसमाचार के द्वारा, उनके शुभ समाचार के द्वारा हम सब उन बातों को जान पाए, समझ पाए और उन सारी बंदिशों से अपने आप को आज़ाद कर पाएँ और यीशु नाम में आगे बढ़ सके। उन्होंने अपने बोध के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हम सबको अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, अनेक प्रकार की बीमारियों से चंगाई दिलाई। उन्होंने अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को प्रकट किया। इस दुनिया में, इस संसार में दुख को, तकलीफ को, बीमारी को, परेशानियों को, दुष्शक्तियों के प्रभाव को, शैतानी युक्तियों को नाश किया उन्होंने, क्योंकि वे परमेश्वर के उद्देश्य में जन्मे थे और वे स्वतंत्र थे और वो हमें स्वतंत्र करने आए थे। एक स्वतंत्र व्यक्ति ही दूसरे को भी स्वतंत्र कर सकता है और उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म ही इसलिए लिया था कि वे हम सब मनुष्यों को स्वतंत्रता दिला सके। जिस बंदिश में हम रहते हैं, जिस बंदिश में हम पड़े हुए हैं, जहाँ हम उलझे हुए हैं और उसी में संतोष समझ रहे हैं, उसी को हम आनंद समझ रहे हैं और उसी को हम अपने जीवन का मार्ग समझ रहे हैं और उसी में उलझे हुए हैं, उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम उलझे हुए हैं, हम आगे आने वाली जनरेशन्स को भी उलझा के रखे हुए हैं। बस इसी से आज़ादी दिलाने के लिए माँ मरियम ने हमारे लिए एक अच्छा निर्णय लिया था और उन्होंने निर्माण किया, यीशु मसीह का निर्माण, जो माँ मरियम के गर्भ के द्वारा हुआ। यीशु मसीह का जन्म हम सबकी स्वतंत्रता के लिए है। परम प्रधान परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के द्वारा माँ मरियम के द्वारा यह निर्माण किया गया। यह निर्माण उस निर्णय पर टिका हुआ था जो मरियम ने लिया था। यदि मरियम हम जैसी होती और वो ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने से हट जाती, नहीं मानती, तब हमारा जीवन कैसा होता। आज ज़रूरत है हमें अपने आप से सवाल करने की, क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? क्या हम सच में उस स्थिति में हैं जहाँ पे हम संतोष कर रहे हैं स्वतंत्रता का? क्या हम स्वतंत्रता में हैं? हमारे चारों ओर कितनी ऐसी स्थितियां हैं, कितनी ऐसी बातें हैं, क्या क्या हो रहा है हम स्वयं जानते हैं
और हमें स्वयं को आज़ाद करने की ज़रूरत है, स्वयं को अलाउ करने की ज़रूरत है। हमें किसी दूसरे और तीसरे से सवाल करने की, सवाल उठाने की, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वचन कहता है, बाइबल कहती है, परिशुद्ध ग्रंथ कहता है, अपने आँख का तिनका निकालो। जिस दिन हम अपनी आँख के तिनके पे काम करेंगे उस दिन हम माँ मरियम की तरह अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे और एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे और एक अच्छा निर्माण कर पाएंगे, जो एक अच्छे समाज का होगा, जो एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा, अच्छी जनरेशन का निर्माण करेगा, जो सुख शांति और समाधान का निर्माण करेगा, जो आज हम में से किसी के भी पास नहीं है। तो आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ हमारे पास है वो बहुत अच्छा है और इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है जो परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं। तो अच्छे को पकड़कर यदि हम अपने आप में संतोष कर रहे हैं तो शायद जो बहुत अच्छा, जो बहुत अद्भुत हमारे जीवन में आने वाला है, हम कहीं उससे दूर ना हो जाएं। इसीलिए आज हम सब मिलकर माँ मरियम की तरह एक अच्छा निर्णय लेते हैं, एक अच्छा निर्णय जो एक अच्छे निर्माण की ओर हमें आगे लेकर चलेगा। एक अच्छा समाज, एक खुशहाल जीवन, एक अच्छा घर परिवार, ये सब कुछ हमें मिलेगा उस समय जब हम एक अच्छा निर्णय लेंगे अपने परमेश्वर में, अपने परम प्रधान में, अपने ईश्वर में। हमारे लिए ज़रूरी है सभी परिस्थितियों में शांति पाना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, संतोष में स्वतंत्रता, सभी परिस्थितियों में शांति पाना। माँ मरियम ने जब अपने आप को स्वतंत्र किया परमेश्वर के उद्देश्य में और उन्होंने सारी परिस्थितियाँ जो उनके जीवन में कठिन थी, जब से वो गर्भवती हुई और जब तक उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया, जितनी भी कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया था, उनके अंदर शांति थी, धैर्य था, हिम्मत था, साहस था। कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी वे आज़ाद थीं क्योंकि वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रही थी और उनके अंदर संतोष था इस बात का कि वो खुद स्वतंत्र हुई और वे जिस कार्य को पूरा कर रही हैं उसके द्वारा सारा संसार स्वतंत्र किया जाएगा। आत्मिक स्वतंत्रता हम सबके लिए ज़रूरी है। यदि आज हमारे इस समय में, हमारे जीवन में कहीं हम किसी बात को लेकर संदेह में हैं, क्या किसी भी उलझन में हैं, तो ऐसी उलझन से, ऐसे संदेह से बाहर निकलिए और अपने आप को आज़ाद करिए। स्वयं को आज़ाद करना है, हमें किसी और को नहीं, स्वयं को आज़ाद करना है। जिस तरीके से माँ मरियम ने स्वयं को आज़ाद किया और ईश्वर के उद्देश्य को पूरा किया, इसी तरह आज हमें स्वयं पर काम करना है, स्वयं को आज्ञा देनी है, स्वयं में हमें काम करना है और स्वयं से निर्णय लेना है और स्वयं से ही निर्माण करना है अच्छाई का, खुशियों का, शांति का, समाधान का। परिस्थितियाँ कैसे ही क्यों ना हो, कठिन हो, उलझी हुई हो, भटकी हुई राहें हों, कितने ही अपराध किए हों, कितनी ही गलतियां की हों, कितने ही हमने गुनाह किए हों, आज ये समय आपकी, मेरी और हम सब की आज़ादी का है। आइए हम सब यीशु नाम में आज़ादी को प्राप्त करें, एक अच्छे समाज का, एक अच्छी दुनिया का, एक अच्छे संसार का निर्माण करते हैं, एक अच्छा निर्णय लेकर जो हम आने वाले हमारे संतान की भलाई के लिए होगा। हम अपने बच्चों को पकड़कर बैठ जाते हैं, हम अपने घर परिवार को पकड़कर बैठ जाते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को पकड़कर बैठ जाते हैं, हम अपने मकान को पकड़कर बैठ जाते हैं। क्या ये सब स्थिर है? क्या ये सब स्थायी है? बिल्कुल नहीं। अगर कुछ स्थायी है तो वो परमेश्वर है, स्थिर है, वो चट्टान है। ना तूफान डगमगाएगा उस चट्टान को, ना भूकंप हिलाएगा, ना कोई और। तो ऐसी चट्टान है परमेश्वर और यदि हम अपना घर उस चट्टान पर बनाते हैं, यीशु मसीह नाम की चट्टान पर, यहोवा परमेश्वर के नाम चट्टान पर, परिशुद्धात्मा के द्वारा यदि हम अपने घर का निर्माण करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक निर्माण यदि हम यीशु नाम की चट्टान पर करते हैं, तो याद रखिए आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आइए उन सारी संदेह से बाहर निकलें, उन सारी परिस्थितियों, उन सारे विचारों से बाहर निकलें जिसमें आप बंधे हुए हैं। ईश्वर की महिमा में आगे बढ़ें, ईश्वर के उद्देश्य में काम करें और ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करें ताकि हम भी
कुछ ऐसी बातों का जन्म दे सकें इस दुनिया में जो इस संसार के लिए अच्छी हो, इस संसार को मुश्किलों से, तबाही से, कठिनाई से बचा सके। हम सब की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती समाज के प्रति, संसार के प्रति। यदि संसार में एक मुश्किल आती है तो सब पर आ जाती है। इसीलिए हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने आप को बंदिशों से आज़ाद करें जो बुरी हैं, और अपने आप को स्वतंत्र करें जो अच्छी हैं, अच्छाई की ओर है, अच्छे मार्ग में लेकर जाती है, परमेश्वर की ओर लेके जाती है, आत्मिक जीवन का निर्माण करती हैं। अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए स्वतंत्र करें, परमेश्वर की शरण में आएं, अपने मन की बातों को रखें, हर दिन पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ें, जाने समझे, परमेश्वर से अपने बंधन को मजबूत करें, परमेश्वर से संबंध बनाएं, और इस दुनिया में जो भी बंदिशें हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप बंदिश में नहीं हैं। परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाइए, परमेश्वर से अपने आप को बांधें, और फिर देखिए कि आपके जीवन में सुख, शांति और समाधान किस तरीके से रहता है। सारी दुनिया आपके खिलाफ होगी, आपका कोई एक सहारा भी ना होगा, लेकिन फिर भी आपके चेहरे की चमक और आँखों का तेज ये सबूत है कि आप स्वतंत्र हैं। उसको प्राप्त करने के लिए उन कठिन मार्गों से होकर चलना पड़ता है, उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उन सारी उलझनों से होकर गुजरना पड़ता है, जो सहना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन उसके बाद जो आज़ादी होती है वो सच में संतोष को लेकर आती है। वो संतोष, वो खुशी और वो आनंद सच में आपके चेहरे से छलकेगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हें मैंने मेरे रूप में जन्म दिया है, मैंने तुम्हें मेरे रूप में निर्माण किया है। परमेश्वर कहते हैं मैंने मनुष्य को अपने रूप में निर्माण किया है। और जो हम क्या कहते हैं, परमेश्वर की चेहरे में एक चमक होती है, वही चमक आपके चेहरे में भी होगी, वही शाइन आपकी आंखों में भी होगी। आइए उस चमक का स्वीकार करते हुए, उस आज़ादी का स्वीकार करते हुए हम परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करते हैं, और ये मानते हैं कि यस प्रभु, मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, भले ही कितनी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो प्रभु, मैं तैयार हूँ उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ। मैं तैयार हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के नाम का। जय हो यीशु नाम की, जय हो यीशु मसीह की, जय हो उस रक्त और शरीर की जिसने हमें आज़ाद किया है, जय हो उस हर घाव की जो हमारे मसीहा ने हमारे लिए खाया है। परमेश्वर का गुणगान हो, परमेश्वर के नाम का शुभ समाचार और सुसमाचार हर जगह प्रकट किया जाए। जय हो यीशु मसीह की। इस वचन के लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने इस समय आपके मध्य में आकर बात करी है, इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा हम सब की छुड़ाती हो, और हम सब एक अच्छा, स्वतंत्र और आनंद से भरा हुआ जीवन प्राप्त करें, एक अच्छी आज़ादी वाला जीवन हम जिए। जय हो यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया।